ये चुनाव की चर्चा इन दिनों सर्वाधिक सर्वत्र इसलिए भी हो रही है कि इस कार्यक्रम को लेके तमाम जनपदों में अब वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के जाने-माने शिक्षक मनोज वर्मा साहब भी इस बार एमएलसी के चुनाव में उतर रहे हैं और लोगों के बीच मिलने का सिलसिला भी अनवरत जारी देखा जा रहा है। काफ़ी स्नातकों की ये उम्मीद है कि इस बार का जो नेता चयन होगा वो तमाम ऐसे कार्य करेगा जिसकी अपेक्षा तमाम स्नातक निरंतर करते आए हैं। हमारे साथ मनोज कुमार वर्मा जी भी हैं जो और चंदौली में और विज्ञान के शिक्षक हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर में। धन्यवाद सर। मनोज जी, तमाम लोग भाग्य आजमाते हैं, आपको लोग क्यों चयन करेंगे कि हम इस बार मनोज कुमार वर्मा को वोट करें और उनका भविष्य ठीक होगा? ऐसा क्यों लोग क्यों सोचेंगे? सर, इस बार युवाओं को एक नया साथी मिलने वाला है, क्योंकि हमारा मोटो स्पष्ट है। हम युवाओं के लिए काम करेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात किया जाएगा और जो गांव में जितने भी बच्चे हमारे जो गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उन गांवों में जगह जगह पे हम लोग ब्लॉक स्तर पे जो है कि लाइब्रेरी का भी वहाँ पे खुलवाया जाएगा, ताकि हमारे गरीब परिवार के बच्चों को एक निःशुल्क लाइब्रेरी मिलेगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब जाकर के वह एक गांव से सदन तक या डीएम आईएएस बन सकते हैं। जी, इस बार कहा जा रहा है कि वोटरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। कौन कौन से लोग आपको वोटिंग कर सकते हैं? अगर नए वोटर आपको वोट करना चाहें तो कैसे, क्या प्रक्रिया है, दर्शकों को बताएं। इस बार जो है कि चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पहली बार, इतिहास में पहली बार शिक्षक और स्नातक एमएलसी के लिए ऑनलाइन वोटर जो है बनवाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो बेसिकली वोटर देंगे, जो जितने भी व्यक्ति स्नातक हैं 2022 तक, जितने भी साथी स्नातक हैं, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो या न हो, ये सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक से अधिक मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक आप लोग जो है मतदाता बने, ताकि सही व्यक्ति का आप चुनाव कर सकें। मतदाता तो ऑनलाइन बन जाएंगे, लेकिन मतदान करने के लिए उनको बूथ पे जाना पड़ेगा। हाँ सर, बूथ पे जाने के लिए चूँकि इस बार का जो नियम है कि अगर ज़्यादा मतदाता बनेंगे तो हमारा जो पहले बूथ बहुत दूर था वह हमारा नज़दीक कर दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है कितने मतदाता बनते हैं। बेसिकली ये ब्लॉकों में पड़ता है, ब्लॉक पे वोट होता है, बाकी शहर का शहरी जो शहर में जहाँ पे बूथ बनता है वहाँ होता है। आपका कौन कौन सा क्षेत्र आएगा मनोज जी? जैसे आप आज मिर्ज़ापुर का दौरा कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां आप जाएंगे? टोटल इसमें 8 ज़िले हैं, जिसमें हमारा बनारस है, जौनपुर है, चंदौली है, इसके बाद आप गाजीपुर है, उधर लास्ट में बलिया है, फिर मिर्ज़ापुर में हम आते हैं तो हमारा मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है और जो है कि भदोही है। ये हमारे पूरे 8 ज़िला हैं। जी, क्या आपको कोई और राजनीतिक दल का भी समर्थन मिलने जा रहा है क्या? सर, मैंने अभी अपने राजनीतिक दल समर्थन के लिए ही मैं यहाँ पर समर्थन के लिए आया हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने जनमत पार्टी से, मैं आदरणीय माताजी और भैया रत्नाकर जी से मैं बात करने आया हूँ कि सर आप लोग हमको इस चुनाव में समर्थन दीजिए, और मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो भी कार्य होंगे, जो युवाओं को जो गांव के प्रति काम होंगे, हम उसमें आपके ऊपर जो है विश्वास पे खरा उतरेंगे। अच्छा, कुछ महिला जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी स्नातक हैं, वो क्या उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? आपको क्या लगता है कि जितने पुरुष स्नातक हैं जो वोटर हैं, महिलाओं की तुलना बहुत कम है अगर की जाए? सर, एक्चुअली पहले तो कम था, लेकिन अब महिलाओं की संख्या स्नातक में ज़्यादा है, क्योंकि हर बच्चियां पढ़ रही हैं। बस उन बच्चियों को ये हमने कहीं बताया नहीं कि यह भी एक ऐसा चुनाव होता है। ज़्यादातर आप युवाओं से बात करेंगे तो उन्हें पता नहीं कि स्नातक एमएलसी का कोई चुनाव होता है, जिसके बारे में हम फार्म भर के, हमारा अधिकार है अच्छे लोगों का चुनाव कर सकें। तो हमें सबसे पहले तो हम लोग ये बताना पड़ेगा कि यह एक चुनाव है, इसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदाता बने, ताकि हम अपने सही उम्मीदवार का चयन कर सकें। ठीक है, एक अंतिम सवाल की क्या अपील करेंगे तमाम अपने वोटर्स से जो आपको सुन रहे हैं? सर, मेरा सभी वोटरों से ही निवेदन है कि आप वोटर बने, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं आजकल लगातार चल रही है,
उसको विधान परिषद में हम लोग मजबूती से उठाया जाएगा। और जितने भी युवा साथी बेरोजगार हैं, उससे एक और बड़ी बात है कि आजकल यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में छात्र संघ बंद है, जहाँ से हमारे एक युवा नेता निकल के आते थे। तो हम लोग छात्र संघ पर भी बात करेंगे और छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने का काम किया जाएगा, ताकि हमारे नए युवा साथी निकल करके आए इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, बात किया। धन्यवाद तो मनोज कुमार वर्मा साहब हैं, जो स्नातक एमएलसी के लिए अब कई जिलों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सुशील रत्नाकर साहब हमारे साथ हैं और राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इस बार उन्होंने स्नातक एमएलसी के चुनाव में अपने बेहतर कैंडिडेट के नाम की घोषणा के लिए भी कवायद तेज कर दी है। ये बताइए कि इस बार चुनाव स्नातक के लिए कैसी तैयारी कर रही हैं? क्या कैंडिडेट का चयन आपने कर लिया है? देखिए, अभी तो हम लोग एक तरह से सर्वे कर रहे हैं और उसमें जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनके साथ हम लोग मिलकर उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। इस समय हमारे मित्र हैं जो कि बड़े अच्छे शिक्षक रहे, चंदौली में हैं, राकेश कुमार, मनोज कुमार वर्मा जी, और हमारे एक अखिल भारतीय पारसी समाज के अध्यक्ष रहे हमारे कमलेश जी, और ऐसे हमारे अखिल भारतीय पारसी समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के लोग हमारे साथ हैं। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि योग्य प्रत्याशी हो, ऐसा प्रत्याशी उतारा जिस मैदान में चुनाव जीता जाए। और उम्मीद करते हैं कि मनोज कुमार वर्मा जी इस तरह से हमारे परिणाम को, हमारे रिजल्ट को पॉजिटिव लाए और हम लोग चुनाव जीता जाए। तो अभी कोर कमेटी की बैठक है, फाइनल मुहर लगना है, अभी घोषणा करनी बाकी है उनकी टिकट के लिए। लेकिन यह है कि पूरी तरह से हम लोग इनके साथ रहेंगे और हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे महिला शक्तिकरण, महिला की ताकत हो, चाहे हमारे नौजवान भाइयों की हो, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज इसी के उद्देश्य से कि हम लोग चाहते हैं, पहले बड़ी जात के लोग हमेशा एमएलसी हो जाते थे, वीआईपी कल्चर था। एमएलसी का चुनाव, स्नातक एमएलसी का चुनाव सिर्फ वीआईपी लोग होते थे और पैसे के बूते होते थे। आज गरीब कार्यकर्ता, एक शिक्षक जो कि साइंस से है और बच्चों को पढ़ाने का काम करते, एक गरीब कार्यकर्ता को एमएलसी बनाने का काम करेंगे हम लोग। ये हमारी पूरी ताकत से पूरे जो 8 जिले हैं, 8 जिले के पूरे जिला अध्यक्ष और जितनी भी कोर कमेटियाँ हैं, सब मिलकर काम करेंगे। और इस समय प्राथमिकता हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर बनाने की ज़रूरत है। यदि हमारे वोटर होंगे तभी निर्णायक वोट हम लोग दे पाएंगे। और हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे चुनाव आयोग को, जिन्होंने ये वोटर की जो लिस्ट बढ़ाने का ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल कराया, या जो ऑनलाइन सुविधा आई है, इससे वोटरों की संख्या निस्संदेह बढ़ेगी। ऐसे क्या होता था, कागज़ में कहीं ना कहीं कागज़ मिस्टेक हो जाता था, लेकिन ऑनलाइन में मिस्टेक होने की चांसेस कम रहेंगे।